आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि हम CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो AC यानी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें हम पेपर 2 पे हमारा कैसा अप्रोच रहे, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पेपर को बिल्कुल क्लियर यानी कि पास करने के लिए, ताकि आप सभी लोग एक बार उस बोर्ड को देख पाएँ। मैं तो कहूँगा इस नौकरी तक भी जाएं, पर अगर अप्रोच सही नहीं है तो आप सिर्फ सपना जो है वो सपना ही रह जाता है, उससे आगे उसमें कुछ भी हो नहीं पाता। तो यहाँ पे जो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आपको बिल्कुल जो मैंने करा था वही मैं आपको बोलूँगा। हालांकि आप लोग ना जानते हैं ना देख पाएंगे मुझे, पर आप मेरी बात का भरोसा रखें और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना प्रयास ज़रूर करें। देखिए, किसी भी पेपर में होने वाला एकमात्र सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो प्री एलिमिनरी स्टेज में हो रहा है, और बाकी पेपर में जैसे सिविल सर्विसेज का पेपर है या स्टेट PCS एग्जामिनेशन है, उनमें सब्जेक्टिव पेपर्स राउंड 2 यानी सेकंड स्टेज में होता है प्री के रिज़ल्ट के बाद। पर यहाँ पर जो सब्जेक्टिव पेपर है वो प्री के रिज़ल्ट से पहले यानी प्री पेपर ही है एक तरीके से, पेपर 2 जिसको हम बोलेंगे CAPF AC के लिए। देखिए 3 घंटे का ये पेपर है और सेकंड फेज़ में ये वैसे भी होता है, यानी कि जब आप फर्स्ट फेज़ दे चुके होंगे उसके 2 घंटे बाद या 2 घंटे बाद होगा, और जब तक एक तो आप वैसे भी एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, ऊपर से उस टाइम पे आपको अपनी दिमाग फंक्शनिंग में लाना, उसके बाद लिखना, और लिखने में भी बकवास नहीं, सिर्फ कंटेंट जिस पे आपको मार्क्स मिल सकें। तो उस जो ये कंडीशंस हैं ये इस पेपर को और भी ज़्यादा टफ बना देती हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा जो इसका मेन पोर्शन है, जहाँ पे 80 नंबर ऐसे जो आते हैं, 4 आपको लिखने होते हैं 20-20 नंबर के, वो गेम चेंजर है। अगर आप वहाँ पे हार गए तो आप इस पेपर को कट ऑफ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, कि गारंटेड है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत मिनिमम लेवल पे रहती है, पर उस तक भी बच्चे नहीं पहुँच पाते। नेचर ऑफ द एग्ज़ाम ही ऐसा है। अब ऐसे जो आपको लिखने पड़ेंगे वो आपके जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ कि जो पिछले 1 साल में बातें चल रही होंगी उसी से ही रिलेटेड आएगा। 2 ऐसे आप मान के चलिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ पे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, इंडिया की नेशनल मूवमेंट पे जानना चाहेंगे, कोई हाल फिलहाल का अगर बड़ा मुद्दा है जिस पे UPSC आपकी राय बिल्कुल मांगना चाहेगा, उस टॉपिक पे भी ऐसे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर ऐसे में आप जब का हाथ बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होगा, क्योंकि 4 ऐसे लगातार लिखना, और अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बिल्कुल भी ये चाइल्ड्स प्ले नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा तो आप बिल्कुल उन बातों में ना आए। मैं गारंटेड कह रहा हूँ, आप बस मेट्रो में बैठ के आ जाएंगे, होना कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होता है आर्ग्यूमेंट्स वाला, वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा प्ले गेम, मतलब उसका भी काफ़ी रोल है। आर्ग्यूमेंट्स जैसे पिछले साल का जो पेपर था उसमें एक आया था कि होमवर्क होना चाहिए या होमवर्क नहीं होना चाहिए। अब कोई भी बच्चा जो भी कैंडिडेट होगा जिसने इस पेपर को उस साल अटैम्प्ट करा होगा, शायद या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस मुद्दे को उन्होंने आर्ग्यूमेंट इस पे लिखवाए हो। 1% भी चांस नहीं है कि किसी ने इसको प्रैक्टिस करा हो। पर अगर आप उस दौरान की न्यूज़ देखते तो HRD मिनिस्ट्री ने जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर उनका होमवर्क हटाया था, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, उनके ऊपर शुरू छोटी उम्र से ही ज़्यादा मतलब दबाव ना बनाया जाए। ये जो कंटेंट इसके लिए है वो न्यूज़ में रहा, पर बहुत कम समय के लिए लिया, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आर्ग्यूमेंट्स में इस मुद्दे को यानी कि बच्चों के होमवर्क को पूछा जाएगा, पर पूछा उन्होंने। तो आपको जब आप न्यूज़ देख रहे हैं यानी कि न्यूज़पेपर आप अपना पढ़ रहे हैं, उस समय पे ही आपको अपने मुद्दे तैयार कर लेने हैं, और आपको अपने जो दाव लगा देना है कि हाँ शायद ये पूछा जा सकता है।
उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7 से 8 महीने की जो योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है, आप उसको डिटेल में तो ना पढ़ें, उसकी समरी अवेलेबल होती है बहुत सारी वेबसाइट्स पे। आप उसके टॉपिक देखें, जो कवर पेज है योजना या कुरुक्षेत्र का, वो किस टॉपिक पे बन रहा है। आप AIR की बहस देखें, मतलब AIR ऑल इंडिया रेडियो पे जो टॉपिक पे बोलते हैं, या राज्यसभा टीवी की जो बहस है, वो ज़्यादातर किस मुद्दों पे हो रही है, उसमें फ्रीक्वेंट मुद्दा क्या है। या आप जब एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल में आप एक साइकिल देखते हैं कि एक एडिटोरियल आता है, फिर 6-7 दिन वो रिपीट चलता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी चलता है। तो आप उसको पकड़ें, उस फ्लो को आपको पकड़ना है कि उस साल क्या चीज़ ज़्यादा रही सुर्खियों में और क्या उससे पूछा जा सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो भी आपको एक ऐसा टॉपिक रहेगा ना जो सबकी नज़रों में होगा, जो आपको लगेगा ये आएगा, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस पर सभी की पकड़ होगी और उसको वो कभी पूछेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे। आप बिल्कुल गारंटेड करके चलिए। ऐसा टॉपिक पूछा जाएगा जो न्यूज़ में तो रहा है पर वो इतना ज़्यादा नज़रों में नहीं आ पाया, मतलब वो था बहुत इम्पोर्टेंस का मुद्दा पर हमने उसको दबा दिया, हमने सोचा ये नहीं होगा पर ये होगा, पर वो आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इन सब के बाद जब आप इस पर जो ये 3 मेरे टॉपिक हैं, मतलब जो पेपर पूछेगा, एक आर्ग्यूमेंट्स, एक एस्से, एक आर्टिकल, वो तीनों ही इससे लिंक हैं आपके करंट से। अगर आपकी पकड़ उस पर नहीं है तो आप इसमें भी नहीं कर सकते। फिर आते हैं ग्रामर के सेक्शन में। इसमें आप प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फ्रेजल वर्ब पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन सब पे पकड़ बनाइए और यहाँ से भी आप 20 नंबर के करीब आराम से खींच सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनका। उसके बाद करेक्शन है और एक वर्ड देते हैं 5, उनके मीनिंग है। कभी कभी अब बहुत सालों से वो अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम, सिनोनिम तो नहीं पूछ रहे हैं, पर हाँ वर्ड्स आपको दे देंगे, उनका मीनिंग लिखना होगा और उनका प्रयोग करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर का एक होता है और 5 ऐसे आते हैं। 10 नंबर आप वहाँ कर सकते हैं। पर जो गेम चेंजर है, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो ऐसे है और सेकंड नंबर के उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स है। अगर वहाँ आपने नहीं करा तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आप इस पेपर को नहीं पास कर पाएंगे और पेपर 1 के भरोसे आप CAPF AC का पेपर पास कर ही नहीं सकते जब तक पेपर 2 पे आपकी पकड़ नहीं है। और हाँ, जो अनसीन पैसेज आते हैं, जिसको हमारे 6-7 क्लास से हमें आदत होती है अनसीन पैसेज करने की, आप उस पर भी एक ध्यान ज़रूर दीजिएगा। लगता ईजी है पर अगर आप मेरी सलाह मांगें तो आप पिछले साल के जो पैसेज आए हुए हैं आप उनको सॉल्व करें। और हाँ, आप डेली तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर हफ्ते में 2 से 3 बार आप एक ऐसे ज़रूर लिखें। अगर आप उस ऐसे पे पकड़ अपनी नहीं बना पा रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आपको वो प्रैक्टिस ही नहीं है, आपका हाथ ही नहीं चलेगा वहाँ पेपर पे। और जब हाथ ही नहीं चलेगा, फ्लो नहीं आएगा तो आप मेरे हिसाब से 4 ऐसे तो लिख ही नहीं पाएंगे, 2 पे ही रह जाएंगे। जब मैंने अपना 16th में पहला अटैम्प्ट दिया था तो मैं 2 ऐसे ही ख़त्म कर पाया था। आर्ग्यूमेंट्स मैंने उल्टा पेपर शुरू करा था, मतलब पीछे से। पहले मैंने ग्रामर पोर्शन करा, फिर पैसेज करे, फिर मैं आर्ग्यूमेंट्स पे आया, आर्टिकल्स पे आया, फिर मैं ऐसे पे आया, तो मैं 2 ही ऐसे लिख पाया था। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड बनाई, बहुत प्रैक्टिस करी, जब जाके मैं उस लेवल पे पहुंच पाया कि हाँ अब मैं ऐसे टाइम लिमिट के अंदर लिख पा रहा हूँ और एक कंटेंटिव ऐसे, मतलब जिस पे आप नंबर ले सके। एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे नंबर देने चाहिए। जो लोग UPSC मेंस की कॉपी चेक करते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वही यहाँ भी चेक करते हैं। तो आप कभी भी कंटेंट में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर आपके पास कंटेंट, आपको बनाना ही पड़ेगा, और कंटेंट बनाना कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। इट विल टेक मंथ्स, समटाइम ईयर्स। एक अच्छा कंटेंट पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को इस पेपर के लिए। धन्यवाद।